नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी 18 तारीख को बिहार आ रहे हैं, मतलब पटना आ रहे हैं और वो दो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दूसरा कार्यक्रम उनके पार्टी दफ्तर में। पार्टी दफ्तर में सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े लीडर होने की वजह से सामान्य तौर पर जो कार्यक्रम हो सकता है उसी तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लेकिन बापू सभागार में जिस कार्यक्रम को लेकर राहुल आ रहे हैं वो टीम राहुल के द्वारा आयोजित की गई है। देश के अधिकांश राज्यों में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन पहले हो चुका है और इस आयोजन के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि संविधान बदलने को लेकर समाज में गोडसे या गांधी को लेकर जो बहस चल रही है उस बहस को एक अलग दिशा कैसे दी जाए, इन तमाम मुद्दों पर संवाद होगा। राहुल से प्रश्न और सवाल जवाब होंगे और वो बड़ा सेशन होगा। उसमें बिहार के तमाम अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, पत्रकारिता से लेके सोशल वर्क से लेके अलग अलग फील्ड में जो काम, किसान मजदूरों में बेहतर काम करने वाले तमाम तरह के जो फील्ड के लोग हैं उन लोगों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। और इसके लिए टीम राहुल की टीम कई सप्ताह से बिहार में डटे हुए हैं और अपने तरीके से चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि कैसे लोगों को बुलाया जाए, किन किन लोगों को बुलाया जाए और उनका पृष्ठभूमि क्या है, ये तमाम चीज़ें पर गौर फरमाया जा रहा है। लेकिन जो खबर आ रही है, खबर यही है कि एक इंडिपेंडेंट वॉइस बिहार में भी जो बिहार की पहचान रही है वो कैसे फिर से नई शक्ल अख्तियार करे। राहुल इसीलिए पटना आ रहे हैं और पटना आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर दो बड़े मुद्दे उनके सामने में। एक तो बीपीएससी को लेकर जो छात्र आंदोलन रत है, क्या उन छात्रों से उनकी मुलाकात होगी क्या, ये भी एक सवाल है, क्योंकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन छात्रों से मिलकर 2 घंटे का मौन व्रत भी रखा और इनका समर्थन में अपना बयान भी जारी किया। तो ये एक सवाल तो है ही, तो क्या गर्दनीबाग जाकर छात्रों से मुलाकात करेंगे क्या। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी अब राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ने का मन तो नहीं बना रहा है, क्योंकि बापू सभागार के सहारे साधना तो वही चाह रहे हैं राहुल। ऐसे लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही है जो कांग्रेस की विचारधाराओं से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब सेकुलर और गांधीयन दो फिलॉसफी को लेकर जो लोग आज भी देश में सोचने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं उनको कनेक्ट करने की कोशिश है। तो क्या इस पूरे कार्यक्रम के सहारे राहुल बिहार में एक पॉलिटिक्स की नई लकीरें खींचने तो नहीं आ रहे हैं, बड़ा सवाल है। वैसे इस मामले को लेकर शकील अहमद खान और अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं उन्होंने तो अपने अंदाज में बातें कह दी हल्के फुल्के तरीके से, लेकिन खबर यही है कि दिल्ली के तर्ज पर राहुल अब पूरे देश में कांग्रेस को चुनाव में हार मिले या जीत मिले इससे मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत फिर से रिकवर करेगी या फिर से अपने ताकत की वापसी कैसे हो इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 तारीख के उनके एक दिवसीय कार्यक्रम के सहारे वो संकेत क्या देना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में ही बिहार में चुनाव भी होना है और उस चुनाव में कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो तेजस्वी की भूमिका रही है उससे राहुल संतुष्ट नहीं है, ये भी तय है। उनके बॉडी लैंग्वेज से भी और उनके वक्तव्य से भी कई मौके पर यह साफ परिलक्षित हुआ है कि तेजस्वी के लोकसभा चुनाव के दौरान जो भूमिका रही उससे राहुल सहज नहीं है। तो क्या ये माना जाए 18 तारीख के सहारे बिहार में भी दिल्ली के तर्ज पर कांग्रेस एक नई इबारत रचने को तो नहीं सोच रहा है। जरा सुनिए शकील अहमद खान क्या कह रहे हैं और अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं। उस सभागार में बिहार के तमाम सामाजिक संगठनों के साथ माननीय राहुल गांधी जी का संवाद होगी और संवाद का मकसद ये वही मकसद है जो राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। आप याद कीजिए
कि भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही था कि देश जो कि एकजुट है उसको बार बार एकजुटता के बारे में बताया जाए। और देश में पिछले 10, 11, 12 सालों में जिस तरह का भ्रम फैला गया, जिस तरह का की राजनीति हुई, जिस तरह के लोगों का शासन है, उनके विचारों को भी हम लोग जानते हैं। तो गोडसेवादी विचारधारा और गांधी विचारधारा के बीच संघर्ष है। बापू सभागार में बिहार के सामाजिक संगठन, जो लोग समाज के उत्थान में, महिला उत्थान में, किसान उत्थान में, नौजवानों के लिए, तमाम वर्गों के लिए अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, उन संगठनों के साथ सीधा संवाद बापू सभागार में राहुल गांधी जी का होगा। यह संवाद की जो प्रक्रिया है ये दूसरे राज्यों में भी हुई है और पटना में ये संवाद उस तरह से नहीं स्थापित हुआ था पहले। इस बार वो संवाद स्थापित करेंगे और उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो जो हमारे संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्हीं के माध्यम से वो कार्यक्रम होगा। और बड़े पैमाने पे हजारों की तादाद में बिहार में काम करने वाले, खासतौर पर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, जनरल, सभी कास्ट के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग समाज के उत्थान का, आर्थिक उत्थान का, सामाजिक उत्थान का, विभिन्न प्रथाओं के खिलाफ जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसके सबके खिलाफ काम करेंगे। और सांप्रदायिक उन्माद जो ये देश में फैलाया जा रहा है उन सब के खिलाफ सामाजिक संगठनों का एक विचार विमर्श वहाँ होगा। तो ये यही बात आपको मुझे कहनी थी। जो बिहार बीमारू स्टेट के तमगा से बाहर निकल के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, ऐसा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं और दुआ करता हूं। आज जो आप लोगों से संवाद करने का मुख्य मकसद था कि हम लोगों के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी दिल्ली में विरोधी दल के नेता एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी 18 जनवरी को बिहार में एलओपी बनने के उपरांत पहली बार पधार रहे हैं और उनका 2 कार्यक्रम उस दिन निर्धारित हुआ है। पहला बापू सभागार में, उसके बारे में निश्चित जानकारी शकील खान साहब जो हम लोग के सीएलपी हैं ये देंगे। और कांग्रेस कर्मियों का, बिहार के सभी कांग्रेस कर्मी, सभी बड़े लीडरान, विधायक, एमपी, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, सब लोगों का मिलने जुलने का कार्यक्रम सदाकत आश्रम में यहीं पीछे सब बन रहा है, वहाँ उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। यहाँ आने का उनका मुख्य मकसद है कि एक स्टाफ क्वार्टर्स पीछे बना है, उसका उद्घाटन होगा। और इंदिरा जी जो न केवल इस देश की प्रधानमंत्री रहीं बल्कि इस देश में गरीब गुरबों के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया और सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास देश में उनके कार्यकाल में बना। इसलिए हम लोगों ने उस स्टाफ क्वार्टर का नाम इंदिरा जी के नाम पर रखने का पीसीसी ने फैसला किया है। यहाँ जो ये भवन देख रहे हैं, ये सभागार जिसमें हम लोग बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस सभागार को स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री बाद में उनके बने, उनके नाम पर इसका भी नामकरण हम लोगों ने करने का पीसीसी ने फैसला किया है। ये राजीव जी के नाम पर, और इसका भी उद्घाटन आदरणीय राहुल जी करेंगे। और पूरे बिहार भर से, सभी जिलों से, सभी प्रखंड से, विलेज लेवल वर्कर से लेके सभी लोग कांग्रेस के यहाँ एकत्रित होंगे इस सदाकत आश्रम में और राहुल गांधी जी से मिलेंगे और उनको सुनेंगे। क्योंकि ये साल चुनाव का साल है, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल वर्कर से लेके सभी लोग मिलजुल के लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, आज सूर्य उत्तरायण हुआ है
कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब